जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रोहित सिंह। अभी तक आपने अपने चैनल RSR हॉट ट्रिक्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट जो किरण पब्लिकेशन के द्वारा, जिसमें से हम लोग सेट नंबर आज 7 देखेंगे। इससे पहले हम लोग सेट नंबर 1 से 6 तक कर चुके हैं। आप अगर नहीं देखें तो आप हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आप बिहार दरोगा किरण पब्लिकेशन सेट करके प्लेलिस्ट बना हुआ, आप वहाँ से बारीकी से आप सब वीडियो देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो फिर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दें दोस्तों, आप इसमें कितना स्कोर किए ये आप हमारे वीडियो के कमेंट में बताएं, ठीक है। चलिए तो फिर देखते हैं। पहला प्रश्न है, गिलेलेस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये है कोलंबिया में। कहाँ? कोलंबिया में। गिलेरेस ये कहाँ है? तो गिलेरिया में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। दूसरा देखेंगे, थोसेघर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का अनुमानित क्या है? यानी कि कितना है उत्तरी गोलार्ध में? तो ये हो जाएगा 90%। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, खानवा का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया? तो ये बाबर एवं राणा सांगा के बीच लड़ा गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, प्राचीन विजय नगरी की स्थापना कौन सी शताब्दी में हुआ? तो ये हुआ है 14वीं शताब्दी में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, मार्च 1944 में इंडियन नेशनल आर्मी ने निम्नलिखित में से किस एक नगर पर अधिकार कर लिया था? तो ये कर लिया था कोहिमा पे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, ठीक है। आगे देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्थान ISO का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हो जाएगा जिनेवा में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने प्रथम सुरक्षित टीकाकरण विधि विकसित की? तो ये किया है एडवर्ड जेनर। कौन? एडवर्ड जेनर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही, ठीक है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने दिल्ली की जमा मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो ये करवाया है शाहजहां। कौन? शाहजहां। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, नादिर शाह ने निम्नलिखित में से किसके शासन के दौरान दिल्ली पर आक्रमण किया? तो नादिर शाह ये किया था महमूद शाह के, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बिरजू महाराज कौन सी नृत्य शैली के लिए विख्यात है? बिरजू, तो ये हो जाएगा कुचिपुड़ी शायद, नहीं सॉरी, ये हो जाएगा कथक। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कथक। बिरजू महाराज कौन सी नृत्य से है? तो ये कथक से है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, अंकलेश्वर निम्नलिखित में से किस एक के लिए प्रसिद्ध है? अंकलेश्वर, तो ये रासायनिक उद्योग के लिए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस एक गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड की सर्वाधिक प्रतिशतता होती है? ये होती है भाप अंगार गैस में। भाप अंगार गैस में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, हड़प्पा संस्कृति के ह्रास यानी कि कमी के लिए विभिन्न कारण सुझाए गए। नीचे दिए गए कारणों पर विचार कीजिए और उनमें से क्षीणतम कारण को इंगित कीजिए। तो ये लगातार प्राकृतिक रूप से बाढ़ आने की घटना होती रही? नहीं। उसके बाद मृदा की लवणता की वृद्धि में उबरता घटती रही? जी नहीं। उसके बाद भूकंप के कारण सिंधु के मार्ग में परिवर्तन हुआ जिससे अपलावन हुआ? जी नहीं। ये हो जाएगा आर्यों के आक्रमण कर हड़प्पा संस्कृति को नष्ट कर दिया गया। ये कौन? आर्यों ने आक्रमण कर हड़प्पा संस्कृति को नष्ट कर दिया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही।
अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक अग्निशामक में प्रयुक्त होता है? तो ये खाने का सोडा, जिसे हम लोग बेकिंग सोडा भी कहते हैं, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, साबुन की उत्पादन प्रक्रिया के दौरान उसमें साधारण नमक क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि साबुन की विलेयता कम करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस एक में तार्म एक अवयव के रूप में नहीं होता है? तो ये शोल्डर के तार में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित अंगों में से कौन सा एक मानव शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करता है? तो ये करता है यकृत। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे, सूर्य में कौन सा तत्व विद्यमान रहता है? तो ये हाइड्रोजन एवं हीलियम। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो औरंगजेब की मृत्यु ये अहमदाबाद में हुई थी। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व का सबसे गहरा महासागर? तो प्रशांत महासागर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल, कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता प्रथा का उन्मूलन करता है? तो ये आर्टिकल 17। अगला प्रश्न देखेंगे, आरबीआई निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के बिजनेस को संपादित यानी कि ट्रांजैक्ट नहीं करती है? तो ये जम्मू कश्मीर को नहीं करती। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पहली बार संशोधित किया गया था? तो ये 42वें संविधान संशोधन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, डैश को महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र ध्वज को अंगीकार किया गया? तो ये किया गया है 20 अक्टूबर 1947 को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, न्यायिक पुनर्वलोकन प्रणाली की उत्पत्ति किस देश से हुई है? तो ये हुई है रूस से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। नहीं सॉरी, इसका 4 हो जाना चाहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगला प्रश्न देखेंगे, बंदीपुर राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कहाँ स्थित है? ये कर्नाटक में है। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, संसद के 2 अधिवेशनों के मध्य अधिकतम अनुयोज्य अंतराल अवधि कितनी होती है? तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 महीने, उससे ज़्यादा नहीं। सॉरी, ये 6 महीना होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य ने सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अंगीकार किया? ये हो जाएगा राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को किसने हराया था? तो ये अफगानों ने हराया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से संसद के किस गैर सदस्य को इससे संबोधित करने का अधिकार है? यह है भारत के महान वादी को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग कहाँ स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। अजंता की चित्रकला किससे प्रेरित है? तो ये सहानुभूतिशील से बुद्ध। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, बस के अचानक मुड़ने पर बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिर पाता है, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण हो जाएगा, इसका प्रमुख कारण है कि इस गति का जड़त्व। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, डैश की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था? तो ये अधिक सुधारों के लिए भारत की उपयुक्तता। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही।
अगला प्रश्न देखेंगे, भू समक्रमिक कक्ष में स्थापित भारत का नवीनतम उपग्रह कौन है? तो ये हो जाएगा इनसेट 4A। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, अनुच्छेद आर्टिकल 352 के तहत आपातकाल लागू होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध निलंबित हो जाता है? तो ये मौलिक अधिकार। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मौलिक अधिकार निलंबित हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की पहली बोलती हुई फिल्म कौन सी है? तो ये बोलती हुई फिल्म ये हो जाएगा आलम आरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक उपबंध समाज के कमजोर वर्ग के लिए शैक्षणिक संस्थान और केंद्र सरकार की नौकरियों में आरक्षण प्रदान करता है? तो ये करता है आर्टिकल 16। अगला प्रश्न देखेंगे, संस्कृति व्याकरण अष्टाध्यायी का रचयिता कौन है? तो ये पाणिनि है। कौन है? पाणिनि। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अगला देखें, सॉफ्ट ड्रिंक में प्रेशर के साथ निम्नलिखित में से कौन सी गैस विद्यमान रहती है? तो इसमें रहता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या चीज? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखें, टाइफाइड बुखार का कारण क्या है? तो टाइफाइड बुखार का ये कारण हो जाएगा, ये हो जाएगा बैक्टीरिया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय गान के पुनर्रूपांतरण को बजाने का कितना समय है? तो लगभग ये 52 सेकेंड है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वैध स्वामी बना दिया? तो ये बक्सर के युद्ध 1764। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, वायु का वेग निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक होता है? वायु का। तो वायु का सबसे अधिक होता है ये टॉर्नेडो में। किसमें? टॉर्नेडो में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखिए, कितनी आयु तक बच्चे को फैक्ट्री या खदानों या खतरनाक कार्यों में रोजगार देने पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो ये 14 वर्ष के। अगला प्रश्न देखेंगे, जब अत्यधिक धन कुछ वस्तुओं का पीछा करता है तो ऐसी स्थिति में क्या कहलाती है? तो ऐसी स्थिति में मुद्रास्फीति कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखिए, ग्रीष्मकालीन वर्षा ऋतु के बाद बोई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं? तो उसे रबी फसल कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखिए, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है? तो ये सूर्य से होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पौधे एवं पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये फोटोसिंथेसिस कहलाती है। क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, जैविक सिस्टम रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी होता है? तो ये एंजाइम होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखें, विटामिन जो खट्टे फलों साइट्रस में पाए जाते हैं तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है? तो ये कौन सा? विटामिन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, टरबाइन एवं डायनेमो में बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो ये करती है मैकेनिकल ऊर्जा। कौन? मैकेनिकल ऊर्जा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, व्यास सम्मान नामक साहित्य पुरस्कार प्रथम वर्ष डैश में प्रदान किया गया? तो ये 1991 में किया गया। कब? 1991 में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के आई के अनुसार पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन कब किया गया? तो ये किया गया था हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही।
अगला प्रश्न देखेंगे, वाहनों में निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः कौन होती है? तो ये होती है मॉर्स गैस। कौन? मॉर्स नहीं, ये होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन 2 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तु का परीक्षण में प्रयोग होता है? तो ये सोडियम बेंजोइट। कौन? सोडियम बेंजोइट। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न, रेगून मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? तो ये महाराष्ट्र में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। किसे? रेगून मिट्टी सबसे ज्यादा ये महाराष्ट्र में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के डैश के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश 1, 2, 3 आर्टिकल 1। अगला प्रश्न है, किस नदी पर शिव समुद्र जलप्रपात है? तो ये कावेरी नदी पे। और कावेरी नदी पे, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर की ओर मुख करके बैठे सभी छात्रों की एक पंक्ति में अनिकेत का स्थान बाईं ओर से 12वां है और केवलिन का स्थान दाईं ओर से 18वां है। यदि उन दोनों के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं तो केवलिन का स्थान दाएं से 14वां हो जाता है। पंक्ति में विद्यार्थी की कुल संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा पंक्ति में कुल विद्यार्थी की संख्या, ये हो जाएगा 25। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, मलक्का जल संधि में आने जाने की सुविधाएं। तो ये हो जाएगा हिंद महासागर से चीन सागर तक। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, किस वस्तु की मांग में प्रदर्शित परिवर्तन को उसकी कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से विभाजन डैश कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपूर्ति की कीमत लोच। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो ये नर्मदा नदी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, डैश को विधानसभा का 17वां करने की शक्ति होती है? तो ये राज्यपाल को। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये नोएडा में किया गया। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश होती है? तो ये तमिलनाडु में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा मिला। तो ये कब मिला? तो ये 1912 में, जब तृतीय दिल्ली का आयोजन हुआ था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, 1905 में ये बंगाल से अलग हुआ था और 1912 में ये उड़ीसा से अलग हुआ था। ठीक है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो ये घनानंद। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व बाघ दिवस वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है? ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। कब? 29 जुलाई को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? तो ये गद्दी के लिए हुआ था। ये ऑस्ट्रिया की गद्दी की जंग, राजगद्दी की जंग। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो ये भाग लिया था मौलाना महमूद अली। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, दिए गए संख्या युग्मों में से
प्रत्येक में दूसरी संख्या पहली संख्या पर एक निश्चित गणितीय संक्रिया करके प्राप्त की जाती है। निम्नलिखित में से 3 संख्या युग्म एक समान पैटर्न पर पालन करते हैं और इस प्रकार के समूह बनाते हैं। उस संख्या युग्म का चयन कीजिए जो उस समूह से संबंधित नहीं है। तो ये हो जाएगा 144 से 15। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, हड़प्पा स्थलों में व्यापक रूप से अनाज का पाए जाना यह इंगित करता है कि हड़प्पा स्थलों में कृषि का व्यापक प्रचलन था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया गया? तो ये किया था सिताब राय को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत अल्लाह की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान? तो ये बहलोल लोदी बकलोल था इसलिए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो ये हो जाएगा सिकंदर लोदी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या होता है? नाबार्ड का ये हो जाएगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, एक पाइप किसी खाली टंकी को 12.5 घंटे में भर सकता है। टंकी के तली में रिसाव था जिससे पूरी भरी हुई टंकी 17.5 घंटे में खाली हो सकती है। टंकी को भरने के लिए पाइप को खोलने के 14 घंटे बाद रिसाव बंद किया जा सका। टंकी को भरने में लगने वाला कुल समय घंटे में कितना था? ये हो जाएगा 22.5 22.5 मिनट। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट डैश नगर कहलाते हैं? तो ये सह्याद्री कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित देशों में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है? तो ये अपना देश भारत। अगला देखेंगे, ऐसी कर्मो निवासी है। ऐसो कर्मी कहाँ के निवासी है? तो ये कनाडा के। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, पिग्मी कहाँ के निवासी है? पिग्मी ये अफ्रीका के हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते थे? इसे वायुमंडल कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, निम्नलिखित व्यंजक को हल कीजिए। तो इसको आप अगर यदि हल करते हैं तो इसका हो जाएगा 15 आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन होता है? तो ये होता है विधान पालिका परिषद। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, बिहार राज्य की मुख्य नगद फसल कौन सी है? तो बिहार राज्य की ये गन्ना हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखिए, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो ये अटॉर्नी जनरल देता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। ठीक है, आगे देखेंगे, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्तियाँ किसके पास है? तो ये संसद के पास होती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। ठीक है, आगे देखेंगे, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। तो कौन करता है? तो ये सब करता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है? उच्चतम बैंक तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही।
आगे देखेंगे 25 संख्याओं का औसत 55 है, पहली 11 संख्याओं का औसत 51 है और अंतिम 10 संख्याओं का औसत 66 है। तो 70 और दी गई 25 संख्याओं में से शेष 4 संख्या का औसत कितना होगा? तो ये हो जाएगा 68 हो जाएगा, नहीं सॉरी ये हो जाएगा 65। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक औपनिवेशिक भारत के उद्योग के बारे में सही नहीं है? उद्योग के बारे में सही नहीं है तो ये हो जाएगा सूती उद्योग की वृद्धि सरकारी आयोग का परिणाम था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। तो ये 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन ये 1942 में शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार राज्य में मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी किसने शुरू किया था? तो ये सैयद इमदाद अली ने किया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो ये राजेंद्र प्रसाद जुड़े थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? ये कथन इनमें से किसी का नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ब्याज की गणना एक निश्चित दर पर वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर 1250 रुपये की धनराशि पर 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपये होता है। तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी है? तो ये हो जाएगा 4%। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था? तो ये द बिहार हेराल्ड। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सी वे नई प्रजाति है जो केरल के पेरियार टाइगर रिजर्व में शोधकर्ताओं के एक समूह द्वारा टायरनोमीमेक्स जींस से संबंधित खोजी हुई है? तो नई प्रजातियों में से एक है, तो वे हैं चींटी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो आपको सही अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।